निकोलस मादुरो, जो कभी वेनेजुएला के आलिशान महल में विलासिता और हाई सिक्योरिटी वाला जीवन जी रहे थे, वीआईपी सुख सुविधाएं उनका लुत्फ उठा रहे थे, आज उनके हाल क्या है? वक्त का पहिया कैसे बदला है? आज मादुरो अमेरिका की जेल में नर्क से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो के साथ इतना बुरा होगा, किसी को इस बात का इल्म ना था। क्या अमेरिका की यह कार्रवाई सोचने को मजबूर नहीं करती? 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के निकोलस के ठिकाने से उनकी और पत्नी की किडनैपिंग के बाद जो सलूक किया जा रहा है, उस पर ग्लोबली चर्चा हो रही है। हम अमेरिका की उस जेल के बारे में भी आपको बताएंगे जहां पर मादुरो को रखा गया है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जेल इतनी विख्यात नहीं, कुख्यात क्यों है। कुख्यात ब्रुकलिन जेल में मादुरो कैद है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के हाल बुरा है। सोचिए, आप खुद सोचिए, जो शख्स जीवन में विलासिता भरा जीवन जी रहा हो, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, एकाएक कुछ ही घंटों में वो वेनेजुएला से पहुंच जाता है अमेरिका, और अमेरिका कोई छुट्टी मनाने नहीं गया, उसको सुपर पावर ने किडनैप किया, जैसे ग्लोबली चर्चा हो रही है। ब्रुकलिन जेल में इस वक्त मादुरो है, जहां पर वो आम कैदी सा जीवन जीने को मजबूर है। समुद्र तट के इंडस्ट्रियल एरिया में ये जेल मौजूद है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो दुनिया भर में मशहूर है, प्रसिद्ध है, उसी के पास ब्रुकलिन जेल है। लेकिन आप जानते हैं इस जेल को किन किन नामों से जाना जाता है? नहीं जानते? मैं आपको बताता हूं। इस जेल को नरक जैसा और लगातार चल रही त्रासदी कहा जाता है। यहां बंद कैदी और उनके वकील, उनके परिजन यहां की बदहाली के किस्से सुनाते रहते हैं। ब्रुकलिन जेल में अक्सर हिंसा, खराब भोजन, स्टाफ की कमी, प्रतिबंधित सामान होने की शिकायतें मिलती रहती है। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका सेना ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को पकड़ लिया। उनको अमेरिका लाया गया। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा गया। अब उनकी जिंदगी वीआईपी नहीं है, एक काल कोठरी, छोटी सी काल कोठरी में सिमट गई है, जहां कैदियों को दिन में 23 घंटे बंद रखा जाता है। इस जेल में मादुरो के साथ जो सलूक हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मादुरो के साथ साधारण कैदियों की तरह सलूक किया जा रहा है। ब्रुकलिन जेल बहुत बदनाम जेलों में से एक है। आज जिस जेल में मादुरो को रखा गया, मैं आपको उस बारे में डिटेल से देता हूं। ये जेल क्या है, कहां है, कब इसकी स्थापना हुई, तो शुरुआत से शुरू करता हूं। 1990 के दशक में इस जेल की स्थापना हुई, और फिलहाल यहां पर जो जानकारी है वो ये है कि 1300 कैदी यहां पर रखे हैं। ब्रुकलिन जेल इतनी कुख्यात है कि यहां कई न्यायाधीश अपने आरोपियों को भेजने से ही इनकार कर चुके हैं। आप समझिए, आरोपियों को जेल भेजना है, कन्विक्टेड हो गए, सेंटेंस हो गए, लेकिन बावजूद जजेस ब्रुकलिन जेल में क्या हाल है उससे खुद सहमे रहते हैं। यहां पर आर केली, सीन डी कॉम्स, घिस्लेन मैक्सवेल, सैम बैकमैन फ्राइड जैसे हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जा चुका है। आपको बता दूं कि इस जेल में मादुरो इकलौते ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिन्हें यहां पर कैद किया गया हो। इससे पहले होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन आसलैंडो हर्नांडेज को भी इस जेल में रखा गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस जेल में कैदियों की हत्या हो जाना बहुत आम बात है। साल 2024 में इस जेल में 2 कैदियों की हत्या कर दी गई। यही नहीं, यहां जेल कर्मियों पर रिश्वत लेने और ट्रैफिकिंग, तस्करी जैसे आरोप हैं। जेल में व्यवस्था किस तरह से चरमरा जाती है उसका अंदेशा आप सिर्फ इसी बात से लगाइए कि साल 2019 में इस जेल में बिजली तक गुल हो गई और जेल करीब 1 सप्ताह, 1 हफ्ते तक अंधेरे में डूबी रही। आज निकोलस मादुरो यहां कैद है। यहां सुधार के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने लूपहोल वाले ब्रुकलिन जेल की एक छोटी सी कोठरी में मादुरो को रखना कितना ठीक है। ब्रुकलिन जेल के ही अधिकारी दावा करते हैं कि यहां 700 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। यही नहीं, बिजली,
प्लम्बिंग, खाने, सर्दी में हीटर की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन मादुरो के लिए ये जेल मुसीबत का सबब है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए मादुरो के पहले के आलिशान जीवन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस का जीवन महलों में गुजरा है। हाई सिक्योरिटी जोन में वो रहते हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना की कार्रवाई ने उनके आलिशान को पास का इतिहास बना दिया। मादुरो की किंग जैसी जिंदगी थी, लेकिन आज वो ब्रुकलिन जेल में बंद है, जहां पर उन्हें शायद ही साफ पानी और ढंग का खाना नसीब हो रहा हो। अब मिरा फ्लोरेंस पैलेस, आधिकारिक निवास। वेनेजुएला में मादुरो को जो मुख्य आधिकारिक निवास और कार्यालय था, वो 19वीं सदी की फ्रांसीसी नियो बारोक शैली की हवेली है, जो आलिशान झाड़ फानूस, महंगे कालीनों और राष्ट्रीय नायकों के चित्रों से सजी हुई है। मीरा फ्लोरेंस पैलेस में ही वो विदेशी मेहमानों से मिलते थे, उनकी मेजबानी किया करते थे, यहां की बालकनी से अपने समर्थकों को संबोधित किया करते थे। ये है उनका ऑफिशियल एड्रेस। माफ कीजिएगा, ये था उनका ऑफिशियल एड्रेस। अब वापस कब तक आएंगे देखना होगा। अब उनके निजी आवास के बारे में आपको जानकारी देता हूं, जिसका नाम है फोर्ट चियोना। मादुरो काराकास में फोर्ट चियोना नामक एक विशाल सैन्य परिसर के अंदर भारी सुरक्षा के बीच रहा करते थे। यहां सार्वजनिक जीवन से अलग उनके अपने पर्सनल काम होते थे, मतलब बेहद सुरक्षा, बेहद सिक्योरिटी, लैविश लाइफस्टाइल और बहुत ही सीक्रेटिव लाइफस्टाइल। अमेरिकी हमले के दौरान यह बात सामने आई कि उन्होंने अपने निवास को एक स्टील बंकर में तब्दील किया है, जो पूरी तरह से ठोस स्टील की दीवारों से घिरा हुआ है। ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट है, तो उनका लाइफस्टाइल भी बहुत लग्जरी होगा, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी बहुत ऊंची होंगी। अब वेनेजुएला की आम जनता जब गंभीर आर्थिक संकट और खाने की कमी से जूझ रही थी, तब भी मादुरो की जीवन शैली काफी भव्य थी। इस्तांबुल के नुसरत जैसे दुनिया के सबसे महंगे रेस्तरां में महंगे स्टेक का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। उनके महंगे भोजन के वीडियो ने काफी विवाद पैदा किया। उनको घड़ियों का बड़ा शौक था, रोलेक्स घड़ियों का बड़ा शौक था, विंटेज शैंपेन का बहुत शौक था। उनकी गिरफ्तारी के समय वो नाइकी टेक फ्लीस ट्रैक सूट और लग्जरी घड़ी पहने हुए थे। वो अपनी कलाई पर भगवान गणेश वाली महंगी घड़ी पहनते थे और भारतीय आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखते थे। सुरक्षा और गोपनीयता। मादुरो अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहा करते थे। वो अपनी सुरक्षा को लेकर इतने ज्यादा सतर्क थे, इतने ज्यादा अलर्ट थे कि अमेरिकी सेना को उनके महल और आदतों को समझने में महीनों का अभ्यास करना पड़ा। वो लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे, भारी सैनिकों की सिक्योरिटी में रहा करते थे। वो ट्रैक होने से भी बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशंस चेंज किया करते थे, अपने सोने की जगह अपना बेडरूम चेंज किया करते थे, मोबाइल फोन की जो सिम है वो बदलते रहते थे और कोई उनको फोन को ट्रैक ना कर पाए, इसलिए फोन भी बदलते रहते थे। उनकी कोशिश थी कि वो हमेशा सेफ रहें। अब उनका जो पुराना जीवन है, जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने एक बड़ा सफर तय किया। ड्राइवर मादुरो से राष्ट्रपति मादुरो तक का सफर उन्होंने तय किया। उस बारे में भी डिटेल्स आपको देता हूं। देखिए, मादुरो का जन्म 23 नवंबर 1962 को एक मजदूर वर्ग के परिवार में हुआ। उनके पिता ट्रेड यूनियन लीडर थे। साल 1990 के शुरुआती दौर में मादुरो बस ड्राइवर के रूप में सर्विसेज दिया करते थे। उसी दौरान सेना अधिकारी ह्यूगो शावेज ने 1992 में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की थी, जिसके बाद मादुरो ने शावेज की रिहाई के लिए एक ऑपरेशन चलाया, कैंपेन चलाया और उनके वामपंथी राजनीतिक आंदोलन के मजबूत समर्थक बन गए। 1998 में ह्यूगो शावेज के राष्ट्रपति बनने के बाद मादुरो सक्रिय राजनीति में आए। मादुरो संसद सदस्य बने, फिर नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के बाद उनका सफर वेनेजुएला के विदेश मंत्री तक रहा। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने वेनेजुएला के तेल संसाधनों के जरिए अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को काफी स्ट्रॉन्ग किया। शावेज ने अपनी मौत से पहले ही मादुरो को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। 2013 में मादुरो बेहद कम अंतर से राष्ट्रपति
चुने गए। लेकिन उनके कार्यकाल में वेनेजुएला गहरे आर्थिक संकट में उलझ गया। देश में तेल का सबसे बड़ा भंडार होने के बाद भी देश में महंगाई, इन्फ्लेशन रेट आसमान पर था। खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की चीजें, यहां तक कि दवाइयों की भारी कमी हो गई। लाखों लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। मादुरो पर चुनाव में धांधली और 2014 और 2017 में हुए विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने का भी आरोप है। इसीलिए मीडिया, सोशल मीडिया पर आप एक ऐसे वर्ग को भी देख रहे होंगे जो इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी मादुरो के प्रति सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ग्लोबली इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इस कार्यशैली को लेकर, इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को लेकर दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है।